सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर की हुई मुलाकात। अशोक तंवर से मुलाकात के बाद सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल का बड़ा बयान। अशोक तंवर मेरी बनेगे ताकत। भाजपा संगठन तय करेगा कि अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल में से किसको सिरसा लोकसभा सीट मिलेगी। जिस भी व्यक्ति को सिरसा लोकसभा सीट मिलेगी, पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते चुनाव में जी जान से जुटेंगे। संगठन जिस भी व्यक्ति को सिरसा लोकसभा की टिकट देगा, हम सबको मान्य है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कल पूरे देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करके देश को बड़ी सौगात दी। सांसद सुनीता दुग्गल ने पीएम नरेंद्र मोदी का जताया आभार। 1500 आरओबी और आरयूबी देश को समर्पित किए। सिरसा लोकसभा में नरवाना और सिरसा के रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हुआ। कालांवाली, डबवाली और भट्टू के रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशन में किया गया शामिल। तीनों अमृत स्टेशनों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा। विपक्ष द्वारा केंद्र और हरियाणा सरकार पर विकास करवाने की बजाय विनाश करने के आरोप पर सांसद सुनीता दुग्गल ने किया पलटवार। विपक्ष की विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो चुकी है। विपक्ष का विनाश सुनिश्चित है, इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत हो रही है। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल और पूर्व सांसद एवं भाजपा नेता डॉक्टर अशोक तंवर की मुलाकात हुई है। हालांकि सांसद सुनीता दुग्गल ने इसे औपचारिक मुलाकात ही करार दिया है, लेकिन राजनीतिक पंडितों का मानना है कि डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल की सिरसा लोकसभा सीट की दावेदारी पर कुंडी लगा सकते हैं। हालांकि इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। जब इस संबंध में मीडिया ने सांसद सुनीता दुग्गल से सवाल किया तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अशोक तंवर अब उनकी पार्टी में है और उनसे मुलाकात अब रूटीन का हिस्सा ही है। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि सिरसा से लोकसभा चुनाव अशोक तंवर या वो खुद लड़ेगी या फिर कोई और व्यक्ति लड़ेगा, इसका फैसला भाजपा का संगठन ही तय करेगा। संगठन जिस भी व्यक्ति को सिरसा लोकसभा की टिकट देगा, उसके बाद हम सब कार्यकर्ता एकजुट होकर लोकसभा चुनाव की तैयारी करेंगे। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि अशोक तंवर मेरी ताकत बनेगी। जिस भी व्यक्ति को भाजपा की ओर से सिरसा लोकसभा की टिकट मिलेगी, हम सबको मान्य होगा। सांसद सुनीता दुग्गल आज सिरसा में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हो रही थी। सिरसा की सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास करके देश को बड़ी सौगात दी है। 1500 रॉब रेलवे ओवरब्रिज और रब रेलवे अंडरब्रिज देश को समर्पित किया है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में नरवाना और सिरसा के रेलवे स्टेशन का काम लगभग पूरा हो चुका है। दोनों ही स्टेशन पर करोड़ों रुपए की लागत आई है और जल्द ही इसका निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि कालांवाली, डबवाली और भट्टू के रेलवे स्टेशन को भी अमृत स्टेशन में शामिल किया गया है। तीनों अमृत स्टेशनों पर भी करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही विपक्ष द्वारा भाजपा पर विकास नहीं करवाने और देश और प्रदेश का विनाश करवाने के आरोप पर सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष की विनाशकालीन विपरीत बुद्धि हो चुकी है। विपक्ष का विनाश सुनिश्चित है, इसलिए उनकी बुद्धि विपरीत हो रही है। देखिए, मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। कल पूरे देश भर में उन्होंने 1500 के करीब आरयूबी और आरओबी जो है वो देश को समर्पित की है, उनका लोकार्पण किए हैं। और इसके साथ साथ जो है 554 जो है अमृत रेलवे स्टेशन, उन पर जो है करोड़ों रुपए की लागत से है वो काम शुरू होने वाला है। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी लोकसभा, सिरसा लोकसभा के पहले 2 जो हैं वो ऑलरेडी आ चुके थे, नरवाना और सिरसा। ये दोनों जो रेलवे स्टेशन हैं, इनमें तो काम जो है वो काफ़ी हद तक पूरा भी हो चुका है। कम से कम भी 70% के करीब यहाँ पर काम हो चुका है। कम से कम भी 18 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा का और इतना ही 18 करोड़ की लागत से ही नरवाना का जो है रेलवे स्टेशन वो उसका जीर्णोद्धार हो रहा है। और इसके साथ साथ कल अगर मैं बात करूँ तो हमारी सिरसा लोकसभा के 3 जो हैं वो और नए जो रेलवे स्टेशन है अमृत स्टेशन के अंदर आए हैं और उसमें भी काम जो है बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिसके के अंदर हमारा कालांवाली का, डबवाली का और भट्टू का, ये 3 जो रेलवे स्टेशन है वो इसमें आए हैं। हम तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। इसमें भी एक में 12 करोड़ रुपया, एक में 8 करोड़ रुपया और एक में 10 करोड़ रुपया जो है इसमें लगने वाला है। और इसके साथ साथ कल हमारा बड़ागुड़ा का और जोधका, कुकड़ थाना और जमाल का, जमालपुर शेखा का जो ये सब जो है यहाँ पर जो है आरयूबी और आरओबी जो हैं उनका जो है उद्घाटन हुआ है। विपक्ष अक्सर आरोप लगाता है कि बीजेपी विकास कार्य नहीं करवाती, विनाश करवाती है।
देखिए, ये आप इतना मैंने आपको बताया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो है वो रिकॉर्ड जो है ये स्टेशन उन पे करोड़ रुपया लग के जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार हो रहा है हमारी आम जनमानस जो है उनकी सुविधा के लिए, तो इसको अगर विपक्ष अभी भी इसको विनाश कहेगा तो हम तो यही कहेंगे कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अब उनका विनाश जो है वो सुनिश्चित है, इसलिए उनकी बुद्धि जो विपरीत हो रही है। लोकसभा की तैयारियां कैसे चल रही हैं? लोकसभा की तैयारियां बिल्कुल जो है ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। आज जो है हमारी रानिया के जो 2 मंडल हैं, खारियां और चक्का मंडल, उनके मंडल की यहाँ पर बैठक थी। हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारे मंडल अध्यक्ष और महामंत्री सब यहाँ पर उपस्थित थे, और हमारे वहाँ के वरिष्ठ नेता जो हैं शीशपाल कंबोज जी, वो भी यहाँ पर उपस्थित थे। तो 2 मंडल की बैठक हमारी हो चुकी है और 2 मंडल की बैठक जो है वो शाम को है, और इससे हमारे 4 विधानसभा जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। और इसके बाद हमारी डबवाली विधानसभा है, उसके भी जो 2 मंडल की बैठक आज है, और 2 मंडल की बैठक जो है वो बाद में जो है निश्चित हुई है। तो इससे हमारी पूरी 5 की 5 विधानसभा जो है वो सिरसा जिले के कवर हो जाएंगे, और बाकी के जो फतेहाबाद और नरवाना उनको भी हम इसी तरह से सभी हमारे मंडल अध्यक्षों को 2-2 मंडल अध्यक्षों को बुलाकर पूरे परिवार के साथ, हम जो हमारा संगठन है एक परिवार की तरह है, उनके साथ हम बैठक करके कार्यकर्ताओं को जो है उत्साहवर्धन करते हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो हमारे आदेश हैं उनको हम धरातल पर पहुँचाने का काम करते हैं कि आम जनमानस तक वो सभी योजनाओं को कैसे पहुँचाएँ। अशोक तंवर की आपसे मुलाकात हुई है, क्या राजनीतिक तौर पर मुलाकात बातचीत हुई है? अशोक तंवर जी हमारी पार्टी का अब हिस्सा है, तो उनसे गाहे बगाहे तो अब मुलाकात होनी ही है। और कल भी जो है वो, क्योंकि रेलवे विभाग से हमें जो आदेश आए थे कि जो अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो उद्घाटन और शिलान्यास होने हैं, तो उसी कड़ी के अंदर जो है कालांवाली के अंदर हमने माननीय जो हमारे पूर्व गवर्नर गणेशी लाल जी हैं उनको हमने आग्रह किया कि वो मुख्य अतिथि के तौर पर जो है वहाँ पर उपस्थित रहें। और जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब के जो हमारे एडवाइज़र थे जगदीश चोपड़ा जी, उनको हमने आग्रह किया कि वो डबवाली में उपस्थित रहें, और उनके साथ हमने जो हमारे जो आदित्य जी हैं और बलकौर जी हैं उनको भी आग्रह किया। तो इसी कड़ी में जो बड़ा गुड़ा जो है उसके अंदर जो RUB जो है उसका जो उद्घाटन होना था, उसमें हमने जो हमारी जिला की अध्यक्षा है निताशा जी, उनको आग्रह किया, और हमारे भाई अशोक जी को जो है उनको भी आग्रह किया कि वो वहाँ पर उपस्थित रहें। तो हमारे जमालपुर शेखा में वहाँ पर हमारे जो महामंत्री रिंकू मान जी, उनको हमने आग्रह किया। जोधगा कुक्कड़ थाना है, वहाँ पर मैं स्वयं गई थी, और वहाँ से जाने के बाद फिर मैं भट्टू में गई। तो ये हमने सबने जो है सभी कार्यकर्ताओं ने इस तरह से अपने अपने जो है हिस्से की जो जिम्मेवारी है उसको अलग अलग जगहों पर निभाया है। कोई चर्चा हुई लोकसभा चुनाव को लेकर अशोक तंवर से? लोकसभा चर्चा के चुनाव की चर्चा तो सभी कार्यकर्ताओं के अंदर है, और हम लोग जो कार्यकर्ताओं को संगठन काम दे रहा है उसके हिसाब से हम सभी लगे हुए हैं जोर शोर से काम करने। कहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं अशोक तंवर, या सिरसा से नहीं लड़ेंगे? कोई ऐसी चर्चा हुई आपसे? नहीं, देखिए ऐसा है कि संगठन जो है अब उनको ये मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस तरह से काम करता है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही हैं अब। तो जिस तरह का भी संगठन जो है वो निर्णय लेगा तो वो हम सभी को मान्य है, और जो वो चाहे मैं हूँ, चाहे अशोक जी हैं, चाहे कोई भी कार्यकर्ता क्यों ना है, जो भी निर्णय संगठन का होगा वो हम सबको सर्वमान्य होगा। ताकत बढ़ेंगे अशोक तंवर सुनीता दुग्गल की? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, हमारे भाई हैं, हमारी ताकत बनेंगे, और वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और एक बार सांसद भी रह चुके हैं, तो ज़रूर हमारी ताकत बनेंगे।